तो मेरा टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट में हम लोग जानेंगे आवेशवाहक चार्ज कैरियर के बारे में। वह पिंड या कण जो आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक विस्थापित करता है आवेशवाहक कहलाता है। यानी कि वह पिंड या कण जो आवेश को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है उसे आवेशवाहक कहते हैं। आवेशवाहक हो सकता है फ्री इलेक्ट्रॉन, होल, धनायन, ऋणायन, ये सारे आपको आवेशवाहक हो सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं ठोस में आवेशवाहक। तो ठोस में जो है आवेशवाहक, ठोस को मुख्यतः 3 तरह के वर्गों में बांटा गया है। पहला चालक, कुचालक, अर्धचालक। तो चालक में जो आवेशवाहक होते हैं, चालक इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेशवाहक होते हैं। चालक में फ्री इलेक्ट्रॉन जो आवेशवाहक होते हैं। अब उसके बाद है कुचालक। कुचालक या विद्युतरोधी में इसमें जो है कोई आवेशवाहक नहीं होता है, इस वजह से कुचालक या विद्युतरोधी में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। तीसरा है अर्धचालक। अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल दोनों प्रकार के आवेशवाहक पाए जाते हैं। अब इसके बाद है द्रव में आवेशवाहक। तो द्रव में जो आवेशवाहक होते हैं, दोनों द्रव में आवेशवाहक जो होता है वह धनायन और ऋणायन दोनों प्रकार के आवेशवाहक जो है वह द्रव में पाए जाते हैं। गैस में आवेशवाहक, इसमें भी धनायन और ऋणायन दोनों प्रकार के आवेशवाहक उपस्थित होते हैं। तो इस तरह से आपने जाना कि ठोस में, द्रव में और गैस में कौन कौन आवेशवाहक होते हैं। अब है अगला मेरा टॉपिक है विद्युत धारा। विद्युत धारा किसे कहते हैं? तो आवेश का बहना या आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान तक विस्थापित होना विद्युत धारा कहलाता है। इसे विद्युत धारा कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा विद्युत धारा प्राबल्य। विद्युत धारा प्राबल्य क्या है? तो विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा प्राबल्य कहते हैं। मतलब इकाई समय में जो आवेश प्रवाहित होगा वह परिमाण जो है विद्युत धारा प्राबल्य कहलाता है। इसे कैपिटल आई से सूचित किया जाता है। ठीक है, मान लिया कि यह एक तार है और इस तार के दिए गए अनुप्रस्थ काट क्षेत्र से t समय में q आवेश प्रवाहित होता है। तो विद्युत धारा I इज इक्वल टू Q बाई टी। तो विद्युत धारा प्राबल्य I बराबर हो जाएगा Q बाई टी। विद्युत धारा 2 प्रकार के हो सकते हैं। औसत विद्युत धारा। औसत विद्युत धारा I बराबर डेल्टा Q बाई डेल्टा टी, यानी Q2 माइनस Q1 बाई T2 माइनस T1। दूसरा है तात्क्षणिक विद्युत धारा I इज इक्वल टू DQ बाई DT। अब हम जानेंगे विद्युत धारा प्राबल्य का मात्रक। तो विद्युत धारा प्राबल्य का मात्रक जो होता है वह कूलाम बाई सेकेंड, कूलाम पर सेकेंड होता है, और 1 कूलाम पर सेकेंड को 1 एम्पियर कहा जाता है। अब है आपका डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट स्ट्रेंथ। डायमेंशनल फार्मूला I इज इक्वल टू QT। तो Q का डायमेंशन 80 होता है, टाइम का T होता है, T से T कैंसिल यानी एम्पियर हो गया। इस तरह से विद्युत धारा प्राबल्य का बीमीय सूत्र A हो जाता है। अब है विद्युत धारा में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि विद्युत धारा में परिमाण और दिशा दोनों होता है, परंतु यह एक अदिश राशि है क्योंकि इसका जोड़ जो है बीजगणितीय विधि से किया जाता है। इस वजह से जो है विद्युत धारा जो है एक अदिश राशि है। अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं। तो न्यूमेरिकल है, एक तार से 10 कूलाम का आवेश 2 मिनट में गुजरता है तो विद्युत धारा प्राबल्य क्या है? तो यहाँ Q इक्वल टू दिया हुआ है 10 कूलाम, T इक्वल टू 2 मिनट,
और 2 मिनट को सेकेंड में बदल देंगे तो I इज इक्वल टू वाट। तो इसके लिए जो है I बराबर Q बाई टी। अब यहाँ पर Q का वैल्यू हो गया 10 कूलाम और T हो गया 120 सेकेंड। कैलकुलेट करेंगे तो 1/12 कूलाम पर सेकेंड यानी 1/12 एम्पियर हो जाएगा। एक दूसरा क्वेश्चन है, एक तार से प्रवाहित आवेश समय के फलन में Q इक्वल टू टी स्क्वायर दिया गया है। तो नंबर 1 में 2 सेकेंड से 4 सेकेंड के अंतराल में विद्युत धारा प्राबल्य क्या है वो निकालना है, और दूसरा क्वेश्चन निकालना है कि 5 सेकेंड पर विद्युत धारा का प्राबल्य क्या है। तो चूंकि पहले क्वेश्चन में 2 टाइम इंटरवल दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ पर एवरेज वाला फार्मूला डालेंगे, I इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, डेट इज Q2 माइनस Q1 बाई T2 माइनस T1। तो T1 का वैल्यू 2 सेकेंड है तो Q1 निकाल देंगे, चूँकि Q इक्वल टू टी स्क्वायर दिया हुआ है तो Q1 इक्वल टू T1 स्क्वायर। T1 का वैल्यू डाल देंगे तो 4 कूलाम हो जाएगा। उसी तरह से T2 इक्वल टू 4 सेकेंड दिया हुआ है, Q2 इक्वल टू T2 स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर करेंगे तो यह हो जाएगा 16 कूलाम। और वैल्यू को पुट कर देंगे, I एवरेज इक्वल टू Q2 माइनस Q1 T2 माइनस T1। वैल्यू को पुट करेंगे तो आ जाएगा 6 कूलाम पर सेकेंड, दैट इज 6 एम्पियर। तो इस तरह से आप एवरेज करंट को जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद बारी है दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा में दिया हुआ है Q इक्वल टू टी स्क्वायर, Q इक्वल टू टी स्क्वायर दिया हुआ है तो अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, dQ बाई dt इक्वल टू 2t हो जाएगा और t का वैल्यू डाल देंगे तो 10 एम्पियर इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है यहाँ पर निकाल सकते हैं विद्युत धारा प्राबल्य को।